हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेफ्रॉन के बारे में और आपको बताएंगे कि नेफ्रॉन का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है जो कि डायग्राम बना के दिखाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ आपको नोट्स दिया हुआ है जो कि इससे रिलेटेड है। इसी का नोट्स है जो कि आपको याद कर लेना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस कप लाइक स्ट्रक्चर को। ठीक है, ये जो इस प्रकार है, ठीक है, इस प्रकार का ये यहाँ पे इसको बोलते हैं कप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बॉमन कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बॉमन कैप्सूल। ठीक है, अब यहाँ नीचे आते हैं तो ये एक ट्यूब आता है। ट्यूब इज अराइजेस फ्रॉम बॉमन कैप्सूल। जो ये वाला ट्यूब है, ठीक है, जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है, ये वाला ट्यूब, ठीक है, ये अराइज होता है बॉमन कैप्सूल से। ठीक है, और फिर यही जाके कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ तक बात समझ में आया कि जो हमारा एक ट्यूब होता है वो बॉमन कैप्सूल से निकलता है और हमारा कलेक्टिंग डक्ट तक जाता है। ठीक है, और ये जो रेड वाला पार्ट है यही हमारा रीनल आर्टरी है। ठीक है, और रीनल आर्टरी से हमारा रीनल वैन हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलिएगा कि सर आर्टरी वैन क्यों हो जाएगा? तो इसका रीज़न है, आर्टरी वेन क्यों होगा मैं अभी आगे बताऊंगा आपको कि रीनल आर्टरी रीनल वेन क्यों हो जाएगा। ठीक ठीक है, सॉरी। तो यहाँ से ये क्या है, ये रीनल आर्टरी है। ये क्या है, ये वाला जो पाइप है ये रीनल आर्टरी है और यहाँ से ब्लड इंटर करेगा। तो आपको मालूम होगा कि रीनल आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो यहाँ से ब्लड इंटर किया, तो ब्लड इंटर कहाँ किया, ग्लोमेरुलस में। अब फिर बोलिएगा कि ग्लोमेरुलस क्या होता है, तो इट इज अ बंच ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, यहाँ पे कैपिलरीज बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे कि मान लीजिए ये कैपिलरीज हुआ, ये दूसरे कैपिलरीज से ऐसे क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो बहुत सारा कैपिलरीज यहाँ पे क्या हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। तो इसका काम क्या है, क्यों जुड़ा हुआ रहता है, तो क्योंकि यहाँ से ब्लड आया तो इसको फिल्टर करना होगा, क्योंकि नेफ्रॉन का काम ही है ब्लड को फिल्टर करना। तो यहाँ से ये जो ब्लड आएगा रीनल आर्टरी से या एफरेंट आर्ट्रियोल से, इसको जो ग्लोमेरुलस है ब्लड इसको छान कर यहाँ पे भेज देगा, बॉमन कैप्सूल से होते हुए ट्यूब में आ जाएगा। ठीक है, देन यहाँ से जो भी अनफिल्टर पार्ट है, ठीक है, ब्लड में जो भी अनफिल्टर है, जो फिल्टर नहीं हुआ है, वो एफरेंट आर्ट्रियोल से वो निकल जाएगा। बात समझिए। अब फिर यहाँ पे बात उठता है क्या क्या फिल्टर होता है। ठीक है, तो ब्लड से फिल्टर होता है एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज, साल्ट, वाटर। ये हमारा प्यूरिफाई होकर यहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल निकल जाता है। जितना भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट हो गया एज ए यूरिया, ठीक है, यूरिक एसिड, इस सब ट्यूब से होते हुए हमारा कलेक्टिंग डक्ट में आता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे आए तो हमको ये वाला एक नेटवर्क दिखाई दिया, इसको भी बोलते हैं कैपिलरीज नेटवर्क। ठीक है, अब बोलिएगा कि यहाँ पे भी कैपिलरीज नेटवर्क है, यहाँ पे भी। तो मेन इन इन द नेफ्रॉन द मेन फंक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन इज कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज का ही मेन काम होता है, क्योंकि हमको मालूम है कैपिलरीज क्या करता है कि वो परमिएबल होता है, सिलेक्टिव परमिएबल। ठीक है, वो एक दूसरे को क्या करता है, फिल्टर करता है। तो यहाँ पे आ गया, फिर देन ये जाके यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं
रीनल वेन, क्या बोलते हैं, रीनल वेन बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, सॉरी, इसको रीनल आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। इसको रीनल आर्टरी बोलते हैं, इसको रीनल वेन बोलते हैं, क्योंकि जो जब हमारा ब्लड में ऑक्सीजन था तो वो आर्टरी है। क्यों? क्योंकि मालूम है कि जब हार्ट से ब्लड निकलता है, ठीक है, जब हार्ट से ब्लड निकलता है तो वो अरोटा से निकलता है। तो अरोटा इज अ पार्ट ऑफ आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल का ही वो एक पार्ट है जो कि आर्टरी से मोटा होता है और बड़ा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब ब्लड इंटर किया तो देखिए यहाँ पे लिखा है वाइड, वाइड इसलिए लिखा है कि ब्लड मान लीजिए थोड़ा ज़्यादा इंटर करेगा, क्योंकि ब्लड फिल्टर करना है। जब ब्लड फिल्टर होके नीचे आ जाएगा देन कम हो जाएगा, अमाउंट कम हो जाएगा, तब यहाँ पे क्या है, इसलिए इसका जो आगे का आर्ट्रियोल्स है वो नैरो हो जाता है, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है राउंड राउंड सा, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड पीसीटी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। अब जो ये वाला पार्ट है ये कैपिलरली नेटवर्क हो जाएगा। अब नीचे आइएगा तो एक यू सा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इस यू सा स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और इस वाले पार्ट को इतना दूर है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग 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 लूप ऑफ हेनले, हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। जस्ट सेम, ये ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये नीचे आया तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये ऊपर गया तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमारा फिल्टर होके एमिनो एसिड ग्लूकोज साल्ट आ गया, ठीक है, तो होता यह है, आपको समझना होगा कि कुछ चीज़ ऐसा भी है कि अच्छा तो है, तो अच्छा जो चीज़ होता है वो फिल्टर, बुरा चीज़ फिल्टर होके तो ट्यूब में आ जाता है, और जो अच्छा चीज़ है वो एफरेंट आर्ट्रियोल से होते हुए वेन के द्वारा निकल जाता है। बट इसमें अगर कुछ कचरा आ जाए, ठीक है, तो उस कचरे को इस ट्यूब में डाल देगा, क्योंकि इस ट्यूब में कचरा है। अगर अब ये भी होता है कि जब यहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है तो कुछ अच्छे चीज़ भी इस बुरे चीज़ में मिल जाते हैं। इस बुरे चीज़ मतलब कि यहाँ से जब मान लीजिए कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा है, फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ पे ग्लूकोज एफरेंट आर्ट्रियोल में आना चाहिए, एमिनो एसिड आर्ट्रियोल में आना चाहिए, बट ये ट्यूब में आ जाएगा। तो ये ट्यूब में आ जाएगा तो देन इसको भी इसमें जाना पड़ेगा। तो उसका दो प्रोसेस होता है। जब अगर आर्टरी से वेस्ट मटेरियल इसमें ट्यूब में जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, और जब ट्यूब से अच्छे चीज आर्टरी में आते हैं तब उसको क्या बोलते हैं। तब देखिए यहाँ पे लिखा है कि रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, रीएब्जॉर्ब मतलब देखो, ऑब्जर्व, ये ग्लोमेरुलस है, ऑब्जर्व तो करता है लेकिन कुछ चीज बच जाते हैं उसको बाद में करता है, मतलब फिर से अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ग्लूकोज, साल्ट, एमिनो एसिड एंड वाटर आर रीअब्जॉर्ब बाय वेरियस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड फाइनली दे इंटर इनटू सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज। वही बात बोले आपको कि इसमें से, ठीक है, क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब करेगा। कौन? ये जो हमारा आर्टरी है वो रीअब्जॉर्ब कर लेगा। रीअब्जॉर्ब इट मीन्स कि इसमें जितने भी अच्छे चीज होंगे वो यहाँ पे रीअब्जॉर्ब कर लेगा। ये देखो यहाँ पे ऑब्जर्व्ड किया था बट यहाँ पे फिर से क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब कर लेगा अच्छे चीज को। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि इसमें से अच्छे चीज इसमें जाएंगे तो उसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। बट अगर इसमें बुरे चीज हो,
जैसे कि अगर यूरिया यहाँ पे फिल्टर ना होके अगर यहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल में आ जाता है तो फिर इसमें तो ये वेस्ट है फिर, ठीक है। तो इसमें से या इसमें जाने के लिए उसको ट्यूबुलर सिक्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि अगर ये देखिए मेलपीजियन कॉर्पोरेस बॉमन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, अगर ग्लोमेरुलस को बॉमन कैप्सूल को मिला दें, इस दोनों को हम बोलते हैं मेलपीजियन बॉडी मेलपीजियन कॉर्पोरेस। यहाँ पे आप मेलपीजियन बॉडी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नेफ्रॉन के बारे में लिखा हुआ है कि नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इट इज ऑल्सो नो कि nephron is a part of kidney and also it is able to filter our blood, ठीक है। each nephron functions as independent unit and produce a minusculous quantity of urine। इस कहने का मतलब है, लिखने से मतलब नहीं है, सुनिए। जो हमारा नेफ्रॉन होता है ना वो इंडिपेंडेंटली काम करेगा। इट मीन्स कि जैसे कि नेफ्रॉन हमारे किडनी में 1 से 2 मिलियन होता है, ठीक है। तो 1 से 2 मिलियन होता है तो सब क्या एक दूसरे से मिलके काम करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब एक अपना इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक नेफ्रॉन हो गया, फिर मान लीजिए हम यहाँ पे एक नेफ्रॉन बना दें तो उसका जो काम होगा वो खुद अपना करेगा और जो इसका काम होगा खुद वो अपना काम करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो कलेक्टिंग डक्ट है यहाँ पे मैं इसको किया हूँ ये लाइन से, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट इज अ कॉमन पाथवे वेयर यूरिन इज कलेक्टेड फ्रॉम मेनी नेफ्रॉन्स। बहुत सारे नेफ्रॉन से यूरिन को कलेक्ट किया जाता है। जैसे एक यहाँ पे नेफ्रॉन होगा, फिर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ये एक कॉमन पाइप हो गया और यहाँ से सबको यूरिन कलेक्ट किया जाता है अलग अलग नेफ्रॉन से, ठीक है। तो जब यहाँ से ये सब इसमें से छन जाएगा, इसमें इट मीन्स कि इसमें से जितने भी waste things materials like urea nitrogenous substance are filtered and goes into tube। जब ट्यूब में चले जाते हैं then it goes into distal convoluted tubules। अब समझेंगे कि डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में क्या होता है। तो डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में हमारा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। वाटर का मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वाटर जितने भी होते हैं यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होते हैं। तो वाटर का यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। यहाँ पे कोई एमिनो एसिड और साल्ट और सोडियम वगैरह का यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ओनली वन वाटर का होता है। यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में DCT, ठीक है। इसको याद रखेंगे कि जो बॉमन कैप्सूल के नीचे वाला घुमा हुआ वाला चीज़ होता है ना उसको बोलते हैं PCT प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बट जो नीचे से आकर फिर घूमता है इसको बोलते हैं DCT डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और इसको यू जो शेप होता है इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। और यहाँ पे एक कलेक्टिंग डक्ट आ जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे इसका यूरिन वो किडनी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जो हमारा नेफ्रॉन जो फिल्टर किया ब्लड को और जो गंदा वेस्ट थिंग्स है जिसको यूरिन बोलते हैं वो निकल जाएगा किडनी से होते हुए बाहर और एक पाइप के थ्रू, जिसका पाइप का नाम है यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। देन यूरिनरी ब्लैडर से निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो यही प्रोसेस था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन, ठीक है। और एक बात आपको और ध्यान रखना होगा कि ये सब पार्ट रेड से नहीं होगा, क्योंकि जब ये रीनल आर्टरी है तो आर्टरी तो रेड से होता है, बट यहाँ पे रीनल वेन हो गया तो यहाँ पे जो हमारा होगा ये ब्लू कलर से आ जाएगा, ठीक है।
आप यहाँ पे जो ये वाला यूरिन है, ठीक है, यहाँ पे वेस्ट थिंग्स है, इसको आप कोई भी कलर से बना सकते हैं। बट यहाँ पे अगर यहाँ से यहाँ आता है देन ये हो जाएगा ब्लू। यहाँ तक तो रेड रहेगा बट नीचे आते आते ये क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक तो अभी इसमें वेस्ट थिंग था ही, यहाँ पे इसका टोटल ऑब्जर्प्शन होता है और कुछ यहाँ पे होता है, ठीक है। तो टोटली यहाँ पे आते आते ये क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। देन इसको बोलते हैं रीनल वेन। और आपको मालूम होगा कि वेन में हमारा जो भी ब्लड होता है वो ब्लू ब्लड होता है, ठीक है। इट मीन्स कि कलर उसका ब्लू होता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। और इसमें रीनल आर्टरी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।